पावर, इट्स अ बैटलफील्ड। और आपको पता है बैटलफील्ड का सबसे पावरफुल वेपन क्या होता है? ईगो। आज की वीडियो में हम यही बात करके चलेंगे कि आपको अपने ईगो को कैसे हैंडल करना है और आपको सामने वाले के ईगो को छेड़ना है कि नहीं छेड़ना, वो कितना केयरफुल रहने की जरूरत है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देख के चलेंगे। वेलकम टू द 19th लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बोलते हैं नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। ये लॉ आपको बताता है कि कभी कभी एक गलत मूव, एक गलत डिसीजन आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा जो आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। आज के एग्जांपल से आपको समझ आने वाला है कि यार ये कितना डेंजरस था और कितना डेंजरस है और कितना डेंजरस हो सकता है ये लॉ। आपको पता है हर इंसान की ईगो का ना एक यूनिक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड आप समझते हो कि लिमिट होती है हर किसी की ईगो की। आप हर किसी इंसान को एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते, आप हर किसी के साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर सकते। हर किसी इंसान का ईगो का थ्रेशोल्ड अलग होता है, हर किसी इंसान को ट्रीट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और आपको वो तरीका आज हम सिखाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे पहले, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हाँ पहले लोगों ने क्या गलतियां करी हैं और उस टाइप की गलतियां आपको नहीं करनी, और वो गलती उन लोगों को कितनी भारी पड़ी है आपको भी पड़ सकती है। कुछ लोग तो इंसल्ट को ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस इंसल्ट को ना एक लाइफ टाइम का वेंडेटा बना लेते हैं। जब तक आपसे रिवेंज नहीं ले लेंगे ना, वो चुप नहीं बैठने वाले, वो आपसे रिवेंज लेकर ही मानेंगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे किसका ईगो किस हद तक खराब करना है या हैंडल करना है। सबसे पहले बात करके चलते हैं शिकागो की एक बहुत फेमस गैंगस्टर कैपोन के बारे में। मैंने पिछले लॉ के अंदर भी कैपोन के बारे में आपको कुछ बता के चला था। अगर आपको याद है तो कमेंट के अंदर मेरे को बताना कि वो क्या स्टोरी थी। फ्रैंकी एक और गैंगस्टर था, उसको लगा कि यार कैफोन क्या है, एक नॉर्मल गैंगस्टर ही तो है। उसने उसको हल्के में ले लिया और उसके बिजनेस इंटरेस्ट को क्रॉस कर दिया। ये उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फ्रैंकी को लगा कि यार ये तो मैं हैंडल कर लूंगा आप, लेकिन जब उसके बिजनेस इंटरेस्ट को क्रॉस किया ना, तो कैपोन का जो ईगो था ना, वो कहीं ना कहीं पे ना खराब हो गया। उसको हिट कर दिया उसने बुरे तरीके से। कैपोन ने ना उसको एक बार वार्निंग भी दी कि भाई मान जा, तू गलत कर रहा है, मेरे धंधे के अंदर मत घुस। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, बॉलीवुड मूवीज के अंदर तो ये बहुत फेमस है, मेरे धंधे में मत घुस। सेम कैपोन ने उसको बोला कि यार तू मेरे धंधे में मत घुस, बट फ्रैंकी नहीं माना, उसने उसको लाइटली लिया। और एक दिन हुआ ये कि कैपोन ने अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा दिया और दिन में फ्रैंकी को दिन में गोलियों से भून के खत्म कर दिया। कई बार इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है किसी के ईगो को छेड़ना। डिज्नी कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। आज हम बात करते हैं डिज्नी कंपनी के सीईओ माइकल के बारे में। माइकल एक ऐसे इंसान थे जो समझते थे कि उनका जो पावर है ना वो अनटचेबल है, वो सीईओ है, वो मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, उनसे पावरफुल कंपनी में कोई नहीं है। और उन्होंने अपने ही एक एलआई को बहुत हल्के में ले लिया। उस एलआई का नाम था जेफरी। जेफरी जो था उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन माइकल ने क्या किया, खुले में सबके सामने उसको अंडरमाइन कर दिया, उसको डिसरिस्पेक्ट दिखा दी, उसकी अच्छे से ना बेइज्जती कर दी सब लोगों के सामने। अब यार कुछ लोग तो बेइज्जती को सह जाते हैं, बट कुछ लोग नहीं सह पाते हैं, और यही हुआ जेफरी के साथ। जेफरी उनकी ना इस हरकत को सहन ही नहीं कर पाया, वो उनसे लड़ बैठा और एट द एंड जेफरी ने कंपनी छोड़ दी। अब आपको लगेगा यार ये तो डिज्नी के लिए अच्छा हुआ, या इसमें तो वो जीत गया, वो पावरफुल बन गया। बट जेफरी ने एक नई कंपनी ओपन करी जिसका नाम है ड्रीम वर्क्स। आपने ड्रीम वर्क्स का नाम सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। उसने एक ड्रीम वर्क्स कंपनी शुरू करी जो डायरेक्ट कंपटीशन थी डिज्नी को। और आज आपको पता है कि कितना बड़ा नाम हो गया यार। डिज्नी की तो मूवीज कम आ रही थी ना, डिज्नी डाउनफॉल में चला गया है। डिज्नी की कितनी सारी चीजें फॉक्स ने, कितनी सारी चीजें मार्वल ने खरीद ली है, और ड्रीम वर्क्स आज भी वीडियोस बना रहा है, आज भी मूवीज बना रहा है। कितनी मूवी आप लोग देखते हो जिसमें स्टार्टिंग में ड्रीम वर्क लिखा आता है। तो आप समझ रहे हो, किसी अपने ही पर्सन को, क्लोजेस्ट एलाई को बहुत हल्के में लिया, उसको गलत तरीके से ट्रीट करा, उसको हैंडल करना नहीं आया। ये चीज माइकल जो डिज्नी के मालिक था उसको बहुत महंगी पड़ी, और उसका एक कंपटीटर खड़ा हो गया ड्रीम वर्क्स के नाम से। और एट द एंड क्या हुआ, माइकल को सीईओ की पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। तो आपको अगर लगता है कि आप पावरफुल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको वो स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम बात करके चलते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के दो पॉलिटिकल राइवल्स के बारे में, जिनका नाम था अलेक्जेंडर एंड एरोन। जो एरोन था ना, वो काफी ना इगोइस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा था।
और अलेक्जेंडर को ये चीज उतने अच्छे से नहीं पता थी, तो अलेक्जेंडर ने पब्लिक ने रिमार्क दे दिया, उसकी ना इंसल्ट कर दी। किसकी करी? अलेक्जेंडर ने एरोन की इंसल्ट कर दी। जब एरोन की इंसल्ट हुई तो एरोन को ना वो बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और वो ना लड़ाई पे आ गया। और उसने क्या किया, उसने बोला अलेक्जेंडर आजा, ड्वेल लड़ते हैं, एक बार ड्वेल पे आ जा तू मेरे साथ। और जब उन दोनों के बीच में ड्वेल हुआ ना, तो बुर ने इतना ज्यादा, बुर का मतलब एरोन, बुर पूरा नाम था उसका, तो एरोन को इतना बुरा लगा, इतना गुस्से से वो भरा हुआ था, इतना वेंजेंस था उसके अंदर कि उसने वहीं पर जान से मार दिया है। अब सोच रहे हो, जस्ट किसी के ईगो को हर्ट करने की वजह से खुद की जान चली गई। पिछले एग्जाम्पल में खुद की पोजीशन चली गई। तो ऐसे ना कभी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप किसी की ईगो को हर्ट करोगे ना, तो आपको नहीं पता कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर भी चल जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर भी चल जाता है, बिकॉज दे आर नॉट गैंगस्टर्स। उनके पास वो पावर नहीं है, उस लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको जान से मरवा दे। वो आपकी पोजीशन घटा सकते हैं, वो आपको जॉब से निकलवा सकते हैं, लेकिन वो आपको लॉस करवा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के केस में वो आपकी जान भी जा सकती है। अगला एग्जांपल लेते हैं स्टीव जॉब्स और जॉन स्किली के बारे में। या काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। स्टीव जॉब्स ने, देखो स्टीव जॉब्स ना काफी इनोवेटिव पर्सन तो थे ही, बट काफी ईगोइस्टिक भी थे यार। उनको लगता था आई एम द पावरफुल, आई डन समथिंग, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे को लोग जाने, मेरे को लोग पहचाने, और वो उस चीज का ना थोड़ा सा ईगो फील करने लगे थे। अब क्या हुआ, उनकी कंपनी के अंदर ना दूसरा एक एम्प्लॉय था, जॉन स्कली। जो स्टीव जॉब्स थे उनको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करने लगे, थोड़ा उस तरीके से बिहेव नहीं करते थे, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और जॉन स्कली को ये ना अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता था। और एक टाइम आया जब जॉन स्कली को कंपनी का सीईओ बनाया गया, तो जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर कर दिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स की कंपनी से ही बाहर कर दिया था। तो कई बार किसी का ईगो हर्ट करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना आपको इतना भारी भी पड़ सकता है कि आप खुद की ही कंपनी से बाहर हो जाओ। जब आपके हाथ में पावर होती है ना, तो आपको उसको डील करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। पावर का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, आपको डील करना सीखना पड़ेगा कि, और उसको यूज करना सीखना पड़ेगा कि पावर को किसके अगेंस्ट किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। अगर ये आप नहीं सीखे, तो जैसे हमने अभी एग्जांपल्स देखे ना, वैसे ही डाउनफॉल होना तो तय है। अब रशिया चलते, रशिया के अंदर आपने पुतिन का नाम तो सुना होगा, बट आपने मिखेल, कुछ लोगों ने मिखेल का नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। एक कंट्रोवर्सी हुई मिखेल के और पुतिन के बीच। मिखेल ना काफी रिचेस्ट पर्सन था, बहुत अमीर था यार। उसको लगा कि वो कुछ भी करेगा ना, उसके पास इतनी पावर है, उसकी जो वेल्थ है वो उसको बचा देगी। ऐसा लोगों को कई बार फील होता है कि अगर आपके पास वेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, बचा सकते हो। उसने पुतिन को ना पब्लिकली डिस्करेज कर दिया, पब्लिकली अगेन डिसरिस्पेक्ट कर दिया पुतिन को। पुतिन को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पुतिन ने क्या करा कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना, उस तक को भी सीज कर लिया और उसको प्रिजन के अंदर भी डाल दिया। आप समझ रहे हो, इस लॉ के अंदर ना हमने काफी एग्जाम्पल देखे। अगर आप एक गलत इंसान के ईगो को हर्ट कर दोगे ना, तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इस लॉ से हमें ये चीज सीखने को मिल रही है कि अगर आप पावरफुल बन रहे हो, तो उस पावर को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। आप एक बार तो पावरफुल बन गए, बट आपके अंदर फिर ईगो आ जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा। ईगो सामने वाले इंसान में भी होता है, तो अपने ईगो और उसकी ईगो को उस लेवल पे क्लैश मत होने दो कि वो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। जब आप पावरफुल बन रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस इंसान की मैं कितनी डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, किस इंसान के किस ईगो को मैं कितना लेवल तक हर्ट कर सकता हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने लाइफ के अंदर फेस किए। ये पार्ट मेरे को काफी पसंद है, काफी अच्छा लगता है मेरे को इसके बारे में बात करना। ईगो हर्ट, एक पर्सन था, जब मेरे लास्ट कंपनी आई वहां पे मैंने देखा एक पर्सन था, उसने किसी पर्सन के ना ईगो को हर्ट कर दिया। दोनों अलग अलग टीमों में रहा करते थे, एक ने दूसरे के ईगो को इस लेवल पे हर्ट किया। उसको लगा क्या उखाड़ लेगा मेरा, क्या कर लेगा मेरा, मैं तो अपना काम देख रहा हूँ, मेरे को कौन कुछ कर सकता है। और वक्त का पहिया कुछ इस तरीके से घूमा कि जिसका ईगो हर्ट किया था वो पर्सन ही उसका मैनेजर बन गया कुछ टाइम बाद। अब जब वो पर्सन उसका मैनेजर बना, तो उसने इंश्योर किया कि उसका प्रमोशन। समझ रहे हो, जस्ट आपने अपने आपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी सामने वाले पर्सन की ईगो को छेड़ दिया, और जब टाइम आया तो सामने वाले पर्सन ने उस वेंजेंस को, उस रिवेंज को उस हद पे लिया
कि वो आपके करियर को बिगाड़ के चला गया। तो इसलिए यार कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, और हर्ट करो तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करना, नहीं तो आपको लाइफ में बहुत हर्जाने भुगतने पड़ेंगे। कुछ लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं, कुछ लोग प्रमोशन से हाथ धो बैठते हैं, कुछ अपनी वेल्थ से हाथ धो बैठते हैं, कुछ को जेल जाना पड़ता है और कुछ लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं। इसलिए ईगो रखना और हर्ट करना दोनों ही आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पे करके चल रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम बात करके चल रहे हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, जिस लॉ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आपको ऐसा फील आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो लाइक यार। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं थोड़ा और रिसर्च करके और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कंटेंट लेके आता हूँ। मेरी वीडियो का फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ बड़े लोगों के, देन मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करके बताता हूँ, जिससे पता चलता है कि वो लॉ रियल में काम कर। सिर्फ ऐसी ही नॉलेज के बारे में हम बात करके चल रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लॉ के साथ, तब तक टेक केयर, कीप ग्रोइंग।